चलिए देखिए, डिटर्मिनेंट का फर्स्ट टाइप पढ़ा दिया मैंने आपको, है ना। एक्सपेंशन भी सिखा दिया है और प्रॉपर्टीज भी सिखा दिया, ठीक है। अपन बात करते हैं कि डिटर्मिनेंट की हेल्प से हम एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है ना। डिटर्मिनेंट की हेल्प से एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे फाइंड करेंगे, समझ रहे हैं बात को, ठीक है। मैंने आपको एक्सपेंशन भी सिखा दिया, प्रॉपर्टीज भी सिखा दी, आपने प्रॉब्लम भी सॉल्व कर लिया है ना। डाउट जरूर कुछ लोगों ने नहीं पूछे हैं, कुछ ने तो पूछे हैं, अच्छी बात है। अपन चल रहे हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल पे, ठीक है। अगर मान लीजिए हमें किसी ट्राइंगल के वर्टिसेस दिए हैं x1 y1, x2 y2 और क्या x3 y3, तो बताइए इस ट्राइंगल का एरिया क्या होगा। क्या होता फॉर्मूला बोलो, हाफ x1 y1 1, x2 y2 1 और x3 y3 1। आया समझ में, ये एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है। बहुत समय से हमको डेफिनेशन मालूम है कि ट्राइंगल की डेफिनेशन क्या होती है, द लोकस ऑफ थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। क्या होता है ट्राइंगल का डेफिनेशन, द लोकस ऑफ थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। मतलब ट्राइंगल बनाने के लिए पॉइंट्स कैसे होने चाहिए, नॉन कोलिनियर। मतलब अगर पॉइंट्स कोलिनियर होंगे तो ट्राइंगल नहीं बनेगा, अगर पॉइंट्स कोलिनियर होंगे तो ट्राइंगल नहीं बनेगा। मतलब कोलिनियर पॉइंट से बनने वाले ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, जीरो। क्यों, क्योंकि अगर पॉइंट्स कोलिनियर होंगे तो ट्राइंगल बनेगा ही नहीं, और जब ट्राइंगल बनेगा ही नहीं तो उसका एरिया क्या होगा, जीरो। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आप देख के बताइए पॉइंट्स कोलिनियर है कि नहीं है, तो हम फटाक से क्या निकालेंगे, उसका एरिया निकालेंगे। अगर एरिया जीरो है इट मींस एबीसी आर कोलिनियर। आया समझ में, क्या समझ में आया। हम जानते हैं ट्राइंगल क्या होता है, लोकस ऑफ थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। अगर पॉइंट्स कोलिनियर होंगे तो ट्राइंगल नहीं बनेगा, और जब ट्राइंगल बनेगा ही नहीं तो उसका एरिया क्या आएगा, जीरो। समझ गए बात को। तो अगर आपको कोलिनियरिटी चेक करनी है, ये पता लगाना है कि गिवन पॉइंट्स कोलिनियर है कि नहीं है, तो हम उनसे एक ट्राइंगल बनाने की कोशिश करेंगे और उस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करेंगे। अगर एरिया जीरो है ऑब्वियसली पॉइंट्स आर क्या, कोलिनियर। समझ में आ गया। ये दो चीजें हो जाएंगी आपसे, एरिया भी फाइंड कर लोगे आप और कोलिनियर पता कर लोगे। समझ में आ गया, हो गया पक्का, छाप लो जल्दी से। चलो देखो अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं, छापने का काम फुर्ती से कर लिया करो, है ना। चलो जल्दी से एक क्वेश्चन शुरू करते हैं। एक पहला क्वेश्चन देखो यार, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। फर्स्ट ही बता रहा हूं टाइप 2 का। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर -2 3 3 2 और क्या -1 -8। आया समझ में। चलो एरिया का फॉर्मूला, हाफ ऑफ x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1। चलो फटाक से देखो, एक्सपेंशन करना तो आता है, -2 इंटू 2 1 जा 2 प्लस 8, -3 इंटू 3 1 जा 3 प्लस 1, प्लस 1 इंटू -24 प्लस 2। ये आ गया भैया। हाफ ऑफ 8 एंड 2 कितना होता है बोलो, 10। 3 एंड 1 कितना होता है बोलो, 4। -24 प्लस 2 कितना होता है, -22। मल्टीप्लाई कर लीजिए। हाफ ऑफ -20 -12 -22, ऐड करो कितना आ रहा है, 20 20 44 42 54 54 कितना आएगा बोलो, 27। अब एरिया तो नेगेटिव हो नहीं सकता, तो क्या आएगा 27 स्क्वायर यूनिट्स। आ गया समझ में। एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना आ गया बोलो, 27 स्क्वायर यूनिट्स। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल वाले कितने भी प्रॉब्लम होंगे बन जाएंगे आपसे। चलिए देखिए अब मैं आपको एक बढ़िया क्वेश्चन बताता हूं, सेकंड वाला ही बता देता हूं। समझ आ गया सबको, ये बढ़िया से आ गया। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करने का ये फॉर्मूला हो गया आपके पास। चलो देखो भैया, टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड करता हूं। अच्छा क्वेश्चन है, सेकंड नहीं करते, सेकंड थोड़ा सा एडवांस है, कोई और करते हैं। थर्ड करते हैं, थर्ड। देखिए समझिएगा बात को, सेकंड ही कर देते हैं। चलो सेकंड नहीं, सिक्स्थ करते हैं, सिक्स्थ।
फिफ्थ करते हैं, फिफ्थ। यूजिंग डिटर्मिनेंट फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। क्या है 1 4, दूसरा क्या है 2 3 एंड तीसरा क्या है -5 -3। चलो देखो जल्दी से, एरिया का फॉर्मूला क्या, हाफ ऑफ 1 4 1 2 3 1 -5 -3 1। चलो फटाक से सॉल्व करते हैं। 1 3 1 3 प्लस 3 -4 2 1 2 प्लस 5 प्लस 1 -6 प्लस 15। देखो आगे, हाफ ऑफ 3 and 3 6 -4 into 7 प्लस 15 - 6 कितना होता है 9। हाफ ऑफ 6 -28 प्लस 9 -13/2। एरिया कितना आ गया, एरिया आ गया 13/2 स्क्वायर यूनिट। अब बताओ क्या ये पॉइंट्स कोलिनियर है? नहीं है, क्योंकि इनका एरिया 0 नहीं है। वही ट्राइंगल को, वही पॉइंट्स कोलिनियर कहलाते हैं जिनसे बनने वाले ट्राइंगल का एरिया क्या हो 0। इसका एरिया 0 नहीं है और एरिया नेगेटिव नहीं होता, इसलिए मैंने ऐसा लिख दिया, ठीक है ना। इसका एरिया 0 नहीं है, इसका मतलब ये पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है। चलो एक और बढ़िया क्वेश्चन, सिक्स्थ वाला देखो, सिक्स्थ वाला, रुक जाइए खोलते हैं। सिक्स्थ वाला देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ द पॉइंट्स आर कोलिनियर। पहले से बता दिया मैंने आपको, पॉइंट्स अगर कोलिनियर है तो क्या होगा, उनका एरिया क्या होगा 0। चलो देखो पॉइंट्स क्या क्या है, k + 1, 1, उसके बाद क्या है 2k + 1, 3, और तीसरा क्या है 2k + 2, 2k। चलिए देखिए, इन तीनों, ये तीनों पॉइंट्स ना कोलिनियर है। कैसे हैं कोलिनियर? क्वेश्चन वाले कह रहे हैं, इसको इधर लिख लेते हैं, दिखाई नहीं दे रहा होगा, 2k + 2, 2k। ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है। अगर ये पॉइंट्स कोलिनियर है तो इनसे बनने वाले एरिया का, ट्राइंगल का एरिया क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। अगर ये तीनों पॉइंट्स क्या है कोलिनियर है तो इनसे बनने वाले ट्राइंगल का एरिया क्या होना चाहिए 0। एज गिवन दैट कि डेल्टा क्या है 0। क्योंकि कोलिनियर प्रूव नहीं करना है, कोलिनियर गिवन है। कोलिनियर गिवन है मतलब उनका ट्राइंगल 0 है, एरिया 0 है, ये पहले से पता है। चलो देखो डेल्टा का फॉर्मूला क्या, हाफ ऑफ k + 1 1 1 2k + 1 1 1 सॉरी 3 1, फिर क्या 2k + 2 2k 1 इज इक्वल्स टू 0। चलो सॉल्व करो, k + 1 3 1 3 -2k -1 2k + 1 -2k -2 प्लस 1 4k स्क्वायर प्लस 2k -6k -6 इज इक्वल्स टू 0। हाफ को उस तरफ जाने दो, कोई मतलब तो बच नहीं रहा। इसका मल्टीप्लाई करो, -2k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 3 -2k माइनस, ये 2 के 2 कट जाएगा, -2 + 1 -1 माइनस इंटू माइनस प्लस 4k स्क्वायर -4k -6 इक्वल 0। चलो सॉल्व करो, -2k स्क्वायर प्लस k प्लस 3 प्लस 4k स्क्वायर -4k -5। चलो देखो 4k स्क्वायर -2k स्क्वायर कितना बचेगा 2k स्क्वायर -3k -2। चलो बताओ n से k तो कौन से दो नंबर्स हैं जिनका प्रोडक्ट -4 हो और डिफरेंस -3? जल्दी बोलो, 2k स्क्वायर -4k प्लस k -2। चलो 2k कॉमन ले लो, क्या बचेगा k -2। 1 कॉमन ले लो, क्या बचेगा k -2। तो k की वैल्यू 2 और k की वैल्यू -½ आ गया समझ में भाई। k -2 और 2k + 1 दो फैक्टर बन गए, तो k का वैल्यू 2 और k का वैल्यू क्या नहीं लिखना, अदर समझ नहीं आ रहा कोई बात नहीं, घबराना नहीं है भैया, बोल देना है जो भी प्रॉब्लम हो। लो यार कॉमन आएगा k -2, कॉमन आएगा k -2, साथ में 2k + 1 इक्वल 0। तो k -2 0 तो k बराबर 2, 2k + 1 0 तो k बराबर -½ भैया ये आ गई k की वैल्यू। अगर k की वैल्यू 2 हो या -½ हो तो ये जो पॉइंट्स है ना 6th में, ये क्या बन जाएंगे कोलिनियर बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे
कोलिनियर, तो अच्छे से मालूम चल गया आपको कोलिनियर वगैरह पता करने का। बोलिए, चलिए आगे समझिए। आपने लास्ट ईयर 2D में ना स्ट्रेट लाइन चैप्टर पढ़ा था ना, सबको याद है? चलो समझना बात को। तो आप ना एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड कर सकते हो डिटरमिनेंट की हेल्प से, और साथ ही साथ ना आप क्या कर सकते हो, ये कोलिनियर है या नहीं है ये पता कर सकते हो। ठीक है, चलो अगला एक बढ़िया क्वेश्चन करते हैं, मजा आ जाएगी आपको। इसमें थर्ड वाले में कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन बाय यूजिंग डिटरमिनेंट। चलिए, इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्मूला होता था डिटरमिनेंट में xy1 x1 y1 1 x2 y2 1 इज इक्वल्स टू 0। किसका फॉर्मूला होता था ये? इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का, डिटरमिनेंट मेथड से। ठीक है, चलो वैल्यू पुट कर दो। xy1, इसमें पहला पॉइंट दिया है 1 2 और दूसरा पॉइंट दिया है 3 6, ये ले लीजिए। ठीक है ना, एक दिया है 1 2, दूसरा क्या दिया है 3 6, तो इक्वेशन बन गई आ रही है। इसको सिंप्लीफाई कर लो। डिटरमिनेंट से द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासेस थ्रू टू गिवन पॉइंट्स का फॉर्मूला ये होता है, पढ़ा ना आपने 11th में? क्या होता है? इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासेस थ्रू टू गिवन पॉइंट्स, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इनटू x माइनस x1। ये उसी का फॉर्मूला है, याद होगा आपको 11th का। उसी में अपन ने ना x1 y1 की वैल्यू पुट कर दी और x2 y2 की। चलो सॉल्व करो। x 2 माइनस 6 माइनस y 1 माइनस 3 प्लस 1 6 माइनस 6, समझ आ गया? इक्वल 0। माइनस 4x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 0, तो माइनस 2x प्लस y इक्वल 0, मतलब 2x माइनस y इक्वल 0। ये क्या है? इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है। क्या है बोलो? इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, बताओ। तो लो, डिटरमिनेंट का टाइप 2 खत्म। अब एरिया वाला क्वेश्चन आ जाए, चाहे कोलिनियरिटी का आ जाए, चाहे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का आ जाए, आपसे बन जाएगा। एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है टाइप 2 का जो आपसे ना बने। ठीक है ना, टाइप 2 का हर क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। मेरे सामने 8 प्रॉब्लम है, मुझे भरोसा है आपसे 8 बन जाएंगे। ठीक है, लो टाइप 2 आपका कंप्लीट। ओह, टाइप 3 भी कंप्लीट है भाई। टाइप 3 पढ़ा चुका हूं मैं आपको, माइनर्स एंड कोफैक्टर्स, मालूम है? एक बढ़िया क्वेश्चन करा देता हूं तो आपका पूरा नॉलेज ताजा हो जाएगा, एकदम रिफ्रेश। होमवर्क डालो, टाइप 2 टाइप 3 खत्म। टाइप 2 टाइप 3 का हर प्रॉब्लम बता चुका हूं मैं आपसे। ठीक है ना, टाइप 2 टाइप 3 का हर क्वेश्चन मिटाएं, इसको समझ आ गया? चलिए टाइप 3 भी देख लो, टाइप 3 बन जाएगा आपसे। चलो मैं टाइप 3 का भी एक बढ़िया क्वेश्चन कर देता हूं, मजा आ जाएगी आपको। चलो देखो यार, फाइंड द माइनर्स ऑफ द एलिमेंट ऑफ सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम इन द डिटरमिनेंट। चलो ये छोटा क्वेश्चन है, इसको नहीं बड़ा सा करते हैं। फोर्थ वाला देखो, फाइंड द माइनर्स ऑफ द डायगोनल्स एलिमेंट्स ऑफ द डिटरमिनेंट। चलो समझो। 1 क्या क्या लिखा है यार, 1 i माइनस i माइनस i 1 i 1 माइनस i और i। समझो किसके बोलना है? डायगोनल एलिमेंट्स के। किसके? डायगोनल के। चलो बताओ, इधर पे ना डायगोनल पे कौन कौन है? ये डायगोनल पे है, ये डायगोनल पे है, ये डायगोनल पे है। चलो बताओ, इसको क्या पढ़ेंगे? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम M11 पढ़ेंगे। क्या आएगा? चलो बताओ। फर्स्ट रो छोड़ दो, फर्स्ट कॉलम छोड़ दो। 1 i माइनस i i, ये आ गया। लो इसको सॉल्व कर दो यार। i प्लस आई स्क्वायर, आई स्क्वायर की वैल्यू, अगर ये कॉम्प्लेक्स वाला i है, आयोटा है, तो आई स्क्वायर माइनस 1 होता है, तो आंसर हो जाएगा i माइनस 1। वैसे ये वही होगा। ये इसका नाम क्या है? सेकंड रो सेकंड कॉलम M22। क्या आएगा बताओ थोड़ा सा? सेकंड रो छोड़ दो, सेकंड कॉलम छोड़ दो। 1 1 माइनस i i, क्या आएगा आंसर? i प्लस i बराबर 2i। ठीक है, अब इसको देखो, क्या नाम है इसका? M33 थर्ड रो थर्ड कॉलम। क्या आएगा बोलो? 1 i माइनस i 1। चलो सॉल्व करो। 1 प्लस आई स्क्वायर, आई स्क्वायर कितना होता है? माइनस 1। 1 माइनस 1 कितना हो गया? 0। ये थे माइनर्स। अब निकालते हैं कोफैक्टर्स। C11, C11 क्या होगा मालूम आपको? माइनस 1 की पावर 1 प्लस 1 M11। तो माइनस 1 की पावर आप 2 लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस 1। समझ में आ गया? माइनस 1 की पावर 2 लगाओ तो क्या आएगा? प्लस 1। और M11 की वैल्यू कितनी है? i माइनस 1। लो यार, ये आ गया कोफैक्टर C11।
अब देखो C22 क्या आएगा, -1 की पावर 2 + 2 M22, ठीक है। चलो देखो -1 की पावर 4 लगाओगे 1 आएगा, M22 कितना है बताओ 2i, तो कोफैक्टर कितना आ गया 2i आ गया। C33 देखो C33 -1 की पावर 3 + 3 और M33, चलो बताओ -1 की पावर इवन है तो 1 आएगा, M33 0 है, ये आ गया 0। समझ में आ गया, निकाल लिया आपने माइनर्स और कोफैक्टर्स। हालांकि ये चीज मैं आपको सबसे पहले पढ़ा चुका था, तो मैंने माइनर्स ही बता दिए, कोफैक्टर्स ही बता दिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल ही बता दिया, कोलिनियरिटी कैसे करते हैं वो भी बता दिया, और साथ में ये भी बता दिया कि इक्वेशन ऑफ स्टेटमेंट कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम है होमवर्क डाल लो। टाइप 2 टाइप 3 खत्म, कल से पढ़ेंगे टाइप 4। एक भी डाउट आए मैसेज करना, डाउट जरूर पूछो, ठीक है, छाप लो जल्दी से।